नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपया करके देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली बिल माफ होगा और ऐसे ही कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। तो वहीं नीतीश कुमार जी ने भी बड़े ऐलान कर दिए। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये करके दिया जाएगा। पहले आप तेजस्वी यादव जी का ये बयान सुनिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही हैं, सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तो आपने सुना ही कि बिहार की महिलाओं के लिए खजाना खोल दी है सरकार ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहिन मान योजना के तहत बिहार की हर एक महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक रहेगी, उन्हें 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। पहले से कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही है। अभी हाल ही में झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये हर एक महिला के खाते में भेजा जा रहा है। और अब तेजस्वी यादव भी बिहार में यदि इनकी सरकार बनती है तो हर एक महिलाओं को 2500 रुपये उनके बैंक खाते में देंगे। जिस भी राज्य में महागठबंधन वालों ने ये घोषणा की है वहां महागठबंधन की सरकार बनी। अभी हाल ही में आपने देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। और इस बार बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अब ब्रह्मास्त्र मानो चल दिया है। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद बीजेपी की हालात खराब हो चुकी है। यदि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो जनता को क्या क्या मिलेगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि टायर्ड मुख्यमंत्री यानी थके हुए मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से नहीं चलेगा बिहार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहिन मान योजना के तहत हर एक माताओं बहनों को 2500 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। साथ ही निःशक्त जन या दिव्यांग जनों को हर महीने मिलने वाले जो पेंशन की राशि 400 रुपये है उसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। विधवा पेंशन की राशि भी 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। तो वही वृद्धा पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाएगी, जिसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो जवान महिलाएं हैं उनको सरकार 2500 रुपये देगी और जो वृद्धा है, जो वृद्ध है, उनको मात्र 1500 रुपये दिया जाएगा। तो इसकी भी राशि और भी बढ़ाई जा सकती है, यानी वृद्धा पेंशन की राशि 2500 से भी ज्यादा बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है हर घर को हम प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक बिजली फ्री में मिलेगा। स्मार्ट मीटर को पूरे बिहार से उखाड़ कर फेंक देंगे और पुराने मीटर को लगाने का काम करेंगे। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के पहले के जो भी बिजली बिल बकाया है उसे भी माफ किया जा सकता है। किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो हम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता पर भी अध्ययन कर रहे हैं। यानी बिहार के युवाओं को इंटर पास करने के बाद जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर महीने पैसे मिलेंगे ताकि वे आगे की तैयारी कर सके। बिहार में जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, पुलिस विभाग में नौकरी चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए, बम्पर बहाली निकल गई है। बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी BPSSC ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इच्छुक उम्मीदवार BPSSC की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही अंतिम तारीख 17 जनवरी 2024 तक है।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि उम्मीदवार ने 12वीं पास किया है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी है, यानी DCA किया है तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जनरल के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक रखा गया है। आरक्षित वर्ग वाले 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा तक भी आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो पे लेवल 5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को इसे लेकर अधियाचना पहले ही भेजी जा चुकी है। देखिए, पटना के विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें से मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 41,755 पदों पर जल्द से जल्द बहाली निकाला जाए और हो सकता है कि इसी महीने के अंत तक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। बिहार सरकार अब बिहार की दीदियों को 8 लाख रुपया तक का अनुदान देगी। ड्रोन खरीदने के लिए सरकार अब अनुदान की राशि दे रही है। देखिए, बिहार में अभी जगह जगह पर किसान खेतों में कीटनाशक का छिड़काव या खाद का छिड़काव ड्रोन की मदद से करते हैं। अब बिहार के दीदियों को ड्रोन खरीदने के लिए 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। अब ये इस ड्रोन को भाड़े पर चलाकर या फिर अपने लिए खेती में उपयोग करके अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि इस योजना का नाम ड्रोन दीदी योजना रखा गया है, ताकि आधी आबादी यानी महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके। इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80% यानी 8 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बाकी बचे 2 लाख रुपए आपको जीविका समूहों के माध्यम से लोन के रूप में मिल जाएंगे। पूरे देश में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य के लिए कुल 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो भी ड्रोन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। ड्रोन मिलने के बाद पटना में निःशुल्क 15 दिवसीय ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। अभी ही बिहार में ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार तापमान में गिरावट होती ही जा रही है। हालात ऐसी है कि दिसंबर महीने के आधे दिनों में ही न्यूनतम तापमान ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। देश के पर्वतीय इलाके में भारी बर्फबारी होने के कारण बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ गई है। आगे भी तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा, यानी आगे और भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ेगा। साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे का प्रभाव भी बढ़ने वाला है। बिहार में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। गरीबों के बीच कंबल बांटा जाएगा। रेन बसेरा भी बनाया जाएगा, जहां ठेला चलाने वाले या अन्य लोग जो लोग सड़क के किनारे सो जाते हैं वे आश्रय स्थल पर जाकर सो सकते हैं। हमने बार बार आपसे कहा था कि बीपीएससी का जो इस बार परीक्षा ली गई है उसे रद्द किया जाएगा। जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा ली गई है उसे रद्द कर दिया गया है। बापू सेंटर पर हुई परीक्षा रद्द कर दी गई। अब तक की बड़ी खबर है। देखिए, बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को प्रदेश के 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें से 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई।
लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित हुई, जहां व्यवधान उत्पन्न हो गया। कई तरह के हंगामे हुए, जिसमें से कई निर्दोष अभ्यर्थी भी परीक्षा देने से वंचित हो गए। और हंगामे का माहौल उत्पन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने कदाचार का सहारा लिया, यानी चीटिंग भी करके एग्जाम दिए। खबर तो यहां तक है कि यहां डीएम ने अभ्यर्थी को थप्पड़ भी मारा था और इसलिए फैसला लिया गया है कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा आयोजित की गई है उसे रद्द कर दिया गया। और जो लोग उपद्रव मचा रहे थे, ऐसे 25 अभ्यर्थियों की अभी तक पहचान हो गई है, इन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का प्रश्न पत्र लूटा था, जो प्रश्न पत्र के पैकेट को बाहर गेट पर लहरा रहे थे और उपद्रव मचा रहे थे, उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। बाकी का परीक्षा बाद में आयोजित किया जाएगा। और इस बार का परीक्षा का जो रिजल्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। ये नीतीश कुमार जी या इनके पार्टी के लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, पहले भी जब तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उस समय खुद नीतीश कुमार जी ये कहा करते थे कि आखिर पैसा कहां से लाएगा, क्या जेल से बप्पा के पास से जाके पैसा लाएगा। और अभी फिर से तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने बिहार की महिलाओं को मिलेगा। तो इस पर भी अब देखिए, जदयू के ललन सिंह ने पूछ दिया है कि कहां से लाएगा पैसा, पिता के अपहरण उद्योग से लाएगा क्या। फिर से तेजस्वी यादव ने जदयू को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो 5 साल पहले था। आपने देखा ही था, तेजस्वी यादव ने पिछली बार अकेले खुद के दम पर किस तरह से एनडीए के छक्के छुड़ा दिए थे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का एक अकेला हेलीकॉप्टर, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से 60 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। फिर भी राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी थी। और इस बार तो लालू यादव भी जेल से बाहर है, तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देकर साबित कर दिया कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। और जैसे ही इस बार तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए हर महिलाओं को देने का ऐलान किया है, बीजेपी की हालात खराब हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बोले तो बोले क्या, इसलिए कहा जा रहा है कि पैसा कहां से लाएगा। ये जदयू वाले इतना भी नहीं सोचते हैं। देखिए, एक दिन पहले ही खबर आई थी कि नीतीश कुमार भी जल्द ही तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को टक्कर देने के लिए नई योजना निकाल रहे हैं। और आज पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। यही सवाल इनको बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी ने कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे देना शुरू किया है, तो आखिर वहां से पैसा कहां से आ रहा है। आज यदि बिहार की जनता को कुछ मिल रहा है तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी वालों को बड़ी दिक्कत होने लगी है। बाकी आप तेजस्वी यादव के सरकार के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बड़ी सुविधा दी थी कि जो लोग अपने घर के सामने के विद्यालय में अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वे आवेदन करें। 15 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चली, जिसमें से 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें सर्वाधिक आवेदन शिक्षकों ने अपने घर और पदस्थापित विद्यालय की दूरी के आधार पर किया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 1,62,167 है। तो वहीं दूसरे नंबर पर शिक्षकों ने पति पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर किया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 16,356 है। ये ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं जो चाहते हैं कि अपने जीवन साथी के स्कूल में या उनके नजदीक के स्कूल में ट्रांसफर हो जाए। तो वहीं तीसरे नंबर पर गंभीर बीमारियां और दिव्यांगता के आधार पर आवेदन आए हैं। पिछले 5 दिनों में यानी 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। अब सबसे बड़ी बात ये कि आखिर कब हो जाएगा ट्रांसफर। तो देखिए, जब ठंड की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे, यानी 1 जनवरी को स्कूल जब खुलेंगे, तब शिक्षक अपने नए नए विद्यालय में होंगे। और ये बड़ी घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने कर दिए हैं। बीपीएससी ने TRE 3 यानी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है। 9वीं 10वीं में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए निकाली गई 19,415 पदों में से कुल 15,251 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
जिन शिक्षकों ने एग्जाम दिया है वे www.bpsc.bih.nsc.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक कुल 84,581 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। फरवरी महीने में निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब इसमें 193 पद कम कर दिए गए हैं। इसके पहले 15 नवंबर को TRE 3 के क्लास 1 से लेकर 8वीं तक का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 38,900 अभ्यर्थी सफल हुए थे और इस बार 9वीं 10वीं में कुल 15,251 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। अब पूर्वजों की संपत्ति पर होगी EOU की नजर। संजीव मुखिया की संपत्ति पर होगी कुर्की जब्ती। देखिए, पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, उसके तुरंत बाद ही पेपर लीक की खबरें सामने आ जाती है। तो अब EOU ने तय किया है कि यदि अब किसी भी शख्स का नाम पेपर लीक से जुड़े मामले में सामने आता है तो फिर उसके पूरे संपत्ति की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, उनके पूर्वजों की भी संपत्ति की जांच की जाएगी, ताकि ये मालूम चल सके कि उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसको लेकर उसके पास पूर्वजों में कितनी संपत्ति थी, और बाद में उनके पास चाहे मकान हो चाहे जमीन हो, जो भी कुछ हो, उन पर कुर्की जब्ती की जाएगी। यानी सरकार उनसे उनका घर, उनका जमीन सब कुछ छीन लेगी। साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक में संगठित गिरोह के नाम सामने आते हैं या किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा आयोजित करवाने वाले एजेंसी या फिर परीक्षा केंद्र की संलिप्तता सामने आती है तो उनके चल और अचल संपत्ति की पड़ताल करके उस पूरे संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, कुर्की जब्ती भी की जाएगी। बिहार में यदि कोई बिजली का कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। बिहार में नए बिजली उपभोक्ताओं को मिल गई है राहत। कनेक्शन चार्ज में कमी आ गई है। देखिए, बिहार में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अब 2,000 रुपए की जगह केवल 900 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से भुगतान करना होगा। साथ ही LT सिंगल फेज 3 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए अब मात्र 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। 3 किलोवाट से अधिक पर 2700 रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही एक्स्ट्रा किलोवाट बढ़ने पर 900 रुपए प्रति किलोवाट एक्स्ट्रा करके जोड़ा जाएगा। जरा कॉमर्शियल प्लेस के लिए भी रेट जान लीजिए। तो देखिए, LT 3 फेज में 20 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 19,500 रुपया लगेगा, तो वहीं 20 किलोवाट से अधिक पर 19,500 के अलावा प्रति किलोवाट 1,000 रुपया करके देने होंगे। यदि आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं और अभी तक आपने यदि ट्रेन का टिकट नहीं कटवाया है और सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन करा लें या टिकट बनवा लें, तो आपने देखा ही होगा कि लगभग सभी दिन के टिकट फुल हो चुके हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, एक बड़ी खुशखबरी है। कुंभ मेला के पहले रेलवे ने बड़ी सौगात दे दी है। श्रद्धालुओं के लिए अब चलेगी 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और इन ट्रेनों में कुल मिलाकर 77,500 से भी ज्यादा बर्थ होंगे। इस बार का कुंभ मेला महाकुंभ मेला है और ये 144 साल के बाद आया है। जितने ट्रेन चल रहे थे उसमें से 42 और भी ट्रेन जोड़ दिए गए हैं। एक बार जरूर ही चेक कर लीजिएगा, अभी वेटिंग नहीं मिलेगा। यदि आप जाने के बारे में प्लान बना रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर लें। RRB एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। कैंसिल हो गई है RRB की ये परीक्षा। पटना के इस एग्जाम सेंटर पर हो गई थी गड़बड़ी। देखिए, राजधानी पटना के परीक्षा केंद्र संख्या 40-11-11 आराध्या परीक्षा केंद्र पर 16 दिसंबर सुबह को होने वाली पहले शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे की वजह तकनीकी खामी की वजह से समय से परीक्षा शुरू नहीं होना बताया जा रहा है। देखिए, पटना के इस परीक्षा केंद्र संख्या 40-11-11 पर 16 दिसंबर की सुबह JEE DMS CMA की बहाली को लेकर परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा 3 शिफ्ट में होना था, लेकिन पहले ही शिफ्ट की परीक्षा शुरू नहीं हो पाई। लिहाजा रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस सेंटर की पहली शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। साथ ही रेलवे ने बताया है कि ये परीक्षा अब जल्द ही नए संशोधित डेट पर आयोजित करवाया जाएगा।
ये परीक्षा 1 सप्ताह के अंदर करवाया जाएगा ताकि छात्रों को अधिक समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बिहार यूपी जोड़ने के लिए गंडक पर बनेगा नया पुल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आना होगा अब आसान। देखिए, बिहार के बगहा से उत्तर प्रदेश आने जाने में लोगों को अब और भी ज्यादा सहूलियत होगी। बगहा से सीमाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश जाने के लिए 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है, लेकिन अब ये दूरी घटकर मात्र 19 किलोमीटर रह जाएगी। यानी बगहा से यूपी जाने में मात्र 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। गंडक नदी पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है।